हम आज ये चिल्ला रहे हैं ना कि यूपी में अजान होने से रोका जा रहा है, देवबंदी को मारा जा रहा है, वहाबियों को मारा जा रहा है, सुन्नियों को मारा जा रहा है, तो क्या ये हम रिपीट करें अलीमुद्दीन स्ट्रीट में कि एक हिंदू वहां रहता है उसको मारा जाए, एक हिंदू वहां रहता है उसको सप्रेस किया जाए, एक हिंदू वहां रहता है कि उसको चपत्ती दे दिया जाए? नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर एक हिंदू हमारे साथ रह रहा है वो तो हमारा भाई है। जहां माइनॉरिटी हम हैं और हम अपने हक की बात कर रहे हैं, है ना, आज हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हम माइनॉरिटी है, हमें अपनी हक की बात करनी है। तो मैं जिस एरिया में रहता हूं वहां एक माइनॉरिटी जिसका नाम बिचकूदा, वो अपनी हक की बात कर रहा था, वो फरियाद लगा रहा था कि तौसीफ जो 14 साल पहले बंद हो गया है, क्या मैं पूजा ऑर्गेनाइज, उसके पास फाइनेंशियल स्टैचर नहीं है, उसके पास पैसे नहीं थे। मेरा यही शर्त था कि ठीक है, मैं जैसे फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता है, जैसे क्रिकेट ऑर्गेनाइज होता है, जैसे बहुत कुछ होता है ऑर्गेनाइज होता है, तो मैंने कहा कि मैं ये पूजा ऑर्गेनाइज करने को तैयार हूं, बशर्ते एक शर्त पे कि जब पूजा होगा और पूजा की सारी सामग्री से लेकर सब कुछ वो आपका दायित्व, तो पैसा हम दे देंगे। आज लाखों लाखों खर्चा करते हैं हम एक नेता के लिए, पंडाल बना रहे हैं, स्टेज बना रहे हैं, खाना बर्बाद कर रहे हैं, वो भी तो साला हराम है। आज लाखों लाखों खर्चा करते हैं हम एक नेता के लिए, पंडाल बना रहे हैं, स्टेज बना रहे हैं, खाना बर्बाद कर रहे हैं, वो भी तो साला हराम है। अरे वो भी तो हराम है। अल्लाह तो कहता है कि अल्लाह से मांगिए, 5 वक्त नमाज में बैठिए। तो ये सारे जो नेता के साथ जो पैर दबा रहे हैं, यहां दबा रहे, वहां दबा रहे कि मेरा वो देख लीजिए, ये देख लीजिए, तो ये भी तो हराम। तो किस हरामियत से बचिएगा, तो किस हरामियत से बचिएगा, तो किस हरामियत से बचिएगा। तौसीफ साहब, आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं जी, उस पार्टी में ज्यादातर जो देखा जा रहा है मुस्लिम लीडर्स को, उसी लीडर्स को वो देखते हैं कि जो अदर्स कम्युनिटी के साथ चलते हैं। तो क्या लगता है वो क्राइटेरिया फुलफिल कर आने वाले वक्त में क्या आप लोगों को भी अलग अलग जगहों से मौका मिलेगा चुनाव के मैदान में आने के लिए? ये दुर्गा पूजा ना मैं टीएमसी के लिए कर रहा हूं, मैं किसी के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं दुर्गा पूजा, आप स्पोक्स पर्सन रहे हैं टीएमसी, मैं दुर्गा पूजा एक ही शख्स के लिए कर रहा हूं जो 30 नंबर अलीमुद्दीन स्ट्रीट में वो फैमिली रहती। मैंने अगर मिलाद करवाया अपने मोहल्ले में तो मैंने अल्लाह के लिए करवाया, मैंने अगर कुरान खानी करवाया तो अल्लाह के लिए करवाया, अल्लाह के ज़ात के लिए कराया। अगर तौसीफ रहमान ने 30 बच्चों को किसी कॉलेज में दाखिला करवाया है लास्ट 6 साल से, तो उन बच्चों के लिए करवाया। क्या एक मुझे कोई बता दे कि मैंने आज तक उन बच्चों का नाम लिया हो? आज जो पूजा करवा रहे हैं क्या भगवान के लिए करवा रहे हैं? जी नहीं। एक मुस्लिम होकर के आप इस तरह का पूजा का जिस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्या कहेंगे? उम्र भी कर, एक मुस्लिम होकर के आप इस तरह का पूजा का जिस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्या कहेंगे? उम्र भी कर, एक मुस्लिम होकर के आप इस तरह का पूजा का जिस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्या कहेंगे? उम्र भी कर। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजिंग एंड परफॉर्मिंग अ पूजा। मतलब आप पूजा को तैयार करिए और पूजा करने में बहुत फर्क है। तो मुझे अपने ईमान के बारे पता है, मुझे अपने इस्लाम के बारे पता है कि मेरा दायरा कितना है। मगर आप ये देखिए, इस्लाम हमें यही सिखाता है और हर जगह यही बयान है कि मुल्क परस्ती करना बहुत ज़रूरी है। हमारे वली ने, हमारे सबसे हुजूर ने हमें यही कहा था कि आप जिस देश में रहिए वहाँ की मुल्क परस्ती करिए, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप शिर्क और बिद्दत करिए। मेरा दायरा मुझे पता है और कोई हिंदू को बुरा नहीं लगना चाहिए अगर मैं ये बताऊं कि मैं आरती में नहीं बैठने वाला हूँ। परस्ती जो मेरे कौम में है नहीं, मैं तो वो नहीं करने वाला हूँ। मगर कल्चर सबसे इंपॉर्टेंट। तो एज अ मुसलमान अगर मैं ये दुर्गा पूजा कर रहा हूँ तो ये मेरा कल्चरल वो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिस इज माई कल्चर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने छाती को चौड़ा करके ये बात बता रहा हूँ कि हाँ, अलीमुद्दीन स्ट्रीट दुर्गा महोत्सव मैं ऑर्गेनाइज करवा रहा हूँ। तौसीफ साहब, कई लोग कह रहे हैं कि अकीदे में मिलावट हो गई। तौसीफ साहब, कई लोग कह रहे हैं कि अकीदे में मिलावट हो गई। लोग जो कह रहे हैं मेरी मिलावट हो गई, तो मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि कलकत्ता 16, 17, 18, 19, 20 में जो आप रह रहे हैं, कितने के माँ बाप कॉल सेंटर का पैसा खा रहे हैं, गांजा चरस अफीम बेचकर पैसा खा रहे हैं और कई जगह कई हरामखोरी में पैसा खा रहे हैं। ये लोग कहाँ थे कि जब हम 400 दिन से खाना खिला रहे, वो ये लोग कहाँ थे? ये लोग उस वक्त क्यों नहीं आए थे मुझे शाबाशी देने के लिए? ये लोग कहाँ थे कि जब मैं गर्मी में फ्रिज में पानी पिला रहा था ठंडे में, और आज तक पिला रहा हूँ? ये लोग कहाँ थे जब मैं कंबल बांटता हूँ, जब मैं खाना बांटता हूँ, जब मैं चावल बांटता हूँ, जब मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड और अपने बंगाल और अपने ईमान, अपने कौम का नाम रोशन करता हूँ? ये लोग कहाँ रहते हैं जावेद भाई? मैं टीएलजे यहाँ पर, आज मेरी बहन है, सब है यहाँ पे, तो ये लोग कहाँ रहते हैं? लोगों का कहना है तौसीफुर रहमान साहब जो ये काम कर रहे हैं, तौसीफ रहमान साहब ये काम कर रहे हैं टीआरपी के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, उनसे क्या कहेंगे? ठीक है, अगर उनका यही सोच है तो कोई बात नहीं, उनको भी अल्लाह उनको हिदायत दे और मेरे तरफ से उनको बेस्ट ऑफ लक है। मगर ये टीआरपी जो है ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह का एहसान इतना है कि 365 दिन रहता है।
अलीमुद्दीन स्ट्रीट में रहते थे वो चले जा चुके हैं, खाली है, और अभी गिन चुन के कुछ 2 या 3 ही फैमिली वी विल गो वेज फॉर 4 days after eating non-veg. It's a very pious place. It's a very religious. तौसीफ रहमान साहब, एज ए मुस्लिम, और ये जिस तरह से दुर्गा पूजा का ये पंडाल आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? और आप काफी तोहमत भी लग रहे हैं आप पे कि एक मुस्लिम होकर के आप इस तरह का पूजा का जिस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्या कहेंगे? उम्रा भी करके आए यार देखिए, ये जो बात है, पहले तो आप सभी व्यूअर्स को मेरा सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। और देखिए, ये जो, हाँ मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि मैं एक मुसलमान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत नसीब वाली बात है कि एक मुसलमान आज अलीमुद्दीन स्ट्रीट जोड़ा गिरजा के वहाँ पे खड़े होकर एक माशरे में जहाँ एक बंगाली फैमिली रहती है, उसके लिए अगर आज एक मुसलमान आगे बढ़कर एक दुर्गा पूजा ऑर्गेनाइज कर रहा है, जैसे कि आप लोग ने भी सही कहा, चाहे आज वो नेशनल मीडिया भी आज दिन में आया था, उन्होंने भी यही वर्ड कहा, ऑर्गेनाइज। तो आपको ये बात समझना पड़ेगा। मैं सारे अपने मुसलमान भाइयों को मैं समझाना चाहता हूँ, और अगर वो नहीं समझेंगे तो वो अलग बात है, पर मैं सारे माशरे से ये बात कहना चाहता हूँ कि देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजिंग एंड परफॉर्मिंग अ पूजा। मतलब आप पूजा को तैयार करिए और पूजा करने में बहुत फ़र्क है। तो मुझे अपने ईमान के बारे पता है, मुझे अपने इस्लाम के बारे पता है कि मेरा दायरा कितना है, मगर आप ये देखिए, इस्लाम हमें यही सिखाता है और हर जगह यही बयान है कि मुल्क परस्ती करना बहुत ज़रूरी है। हमारे वली ने, हमारे सबसे हुजूर ने हमें यही कहा था कि आप जिस देश में रहिए वहाँ की मुल्क परस्ती करिए, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप शिर्क और बिद्दत करिए। और अगर आप शिर्क, बिद्दत और हराम और हलाल में अगर जाइएगा तो शायद हम फरिश्ता हैं नहीं। रोज़मर्रे की ज़िंदगी में कलकत्ता शहर में हर एक कदम जब कोई इंसान ले रहा तो उससे कोई गुनाह, चाहे वो कबीरा हो या सगीरा हो ही जाता है, मगर माफ़ करने वाला अल्लाह है। पर मैं बड़े अपना सीना को चौड़ा करके ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे मोहल्ले वाले, चाहे मैं हूँ या अब्दुल रहमान साहब हों या शकील रफ़ीक हो या मुन्ना हो या मोहम्मद जमील हो, मैं बहुत फ़ख्र के साथ कह रहा हूँ कि आज जो मेरे पीछे जो आप ये पंडाल देख रहे हैं, जो दुर्गा पूजा का जो आयोजन हम करना चाह रहे हैं 30 नंबर अलीमुद्दीन स्ट्रीट से, मुझे इस बात का फ़ख्र है। मुझे अपना दायरा पता है, मैं आप सबको वापस से बता दूं, मेरा दायरा मुझे पता है, और कोई हिंदू को बुरा नहीं लगना चाहिए अगर मैं ये बताऊं कि मैं आरती में नहीं बैठने वाला हूँ। मैं पूजा में जब नहीं, कोई हिंदुओं की बात आप कर रहे हैं, हिंदुओं को बुरा नहीं लग रहा, खासकर मुसलमान एक तबके, मैं वही बता रहा हूँ से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। क्या आप मूर्ति को भी पूजेंगे इस तरह से? यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो चीज़ बुत परस्ती जो मेरे कौम में है नहीं, मैं तो वो नहीं करने वाला हूँ, मगर कल्चर सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और बंगाल में आप चाहे बंगाली आपका वीक हो या बंगाली आप बहुत फ्लुएंट बोलते हो, चाहे आप हिंदी फ्लुएंट बोलते हो या उर्दू फ्लुएंट, आप एंड ऑफ द डे आप एक बंगाली हैं। आपको इस बात को मानना पड़ेगा। जब आप दिल्ली बॉम्बे जाते हैं तो हमें बंगाली बोला जाता है। तो एज अ मुसलमान अगर मैं ये दुर्गा पूजा कर रहा हूँ तो ये मेरा कल्चरल, मेरा वो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिस इज माई कल्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मुझे आप ये बताइए कि कौन सा मुसलमान दुर्गा पूजा के वक्त में लाइटिंग देखने के लिए या अपने दोस्तों के साथ बाहर देशोप्रिय पार्क या मेडॉक स्क्वायर या पार्क सर्कस कौन नहीं जाता है? अगर जो नहीं जाता है बहुत अच्छी बात है, मगर जो जाता है उसके ऊपर भी कोई तोहमत लगाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको वापस से बोल रहा हूँ, मैं बहुत अपने छाती को चौड़ा करके ये बात बता रहा हूँ कि हाँ, अलीमुद्दीन स्ट्रीट दुर्गा महोत्सव मैं ऑर्गेनाइज करवा रहा हूँ। स्पॉन्सर है ना, मैं अपने ईमान से कोई पैसा लगा रहा हूँ, स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर देने वाले हैं। कई स्पॉन्सर मुसलमान भी हैं जो अपने बिजनेस के हिसाब से दे रहे, कई स्पॉन्सर हिंदू भी, जो अभिषेक सुल्तानिया हैं, अशोकी हैं, ये लोग हैं। मगर आप जहाँ कह रहे हैं कि मूर्ति पूजना, तो ये तो ना हमने कभी किया है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ना कभी करेंगे। भोग का वक्त होता है तो भोग भी प्रसाद उसी से आता है। मैं भोग की इज्जत करता हूँ। तौसीफ साहब, कई लोग कह रहे हैं कि अकीदे में मिलावट हो गई आपकी। नहीं, देखिए लोगों के बोलने से, और देखिए आप मीडिया, आपसे मेरी शिकायत नहीं है, आपका काम है न्यूट्रल बात करना, आपका काम, आप मैसेंजर है, आप एक मैसेज लेकर आते हैं, हमें कहते हैं। लोग जो कह रहे हैं मेरी मिलावट हो गई, तो मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि कलकत्ता 16, 17, 18, 19, 20 में जो आप रह रहे हैं, कितने के माँ बाप कॉल सेंटर का पैसा खा रहे हैं, गांजा, चरस, अफीम बेचकर पैसा खा रहे हैं,
और कई जगह कई हरामखोरी में पैसा खा रहे हैं। तो कम से कम ये तो आप लोगों को, ये सारे मीडिया को, चाहे वो नेशनल हो या आप जैसे पोर्टल वाले हो जो गली गली जाकर बात करते हैं, अल्लाह का शुक्र है आपको तो मेरे बिजनेस के बारे में पता ही है ना। मैं प्रमोटिंग करता हूँ, ना मैं कोई दलाली करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ। एक छोटा सा होटल है, होटल इंडस्ट्री से हम बिलोंग करते हैं, चाहे वो दुबई, ढाका, कलकत्ते में हो, वहां से बिलोंग करते हैं। ये लोग कहाँ थे कि जब हम 400 दिन से खाना खिला रहे, वो ये लोग कहाँ थे? ये लोग उस वक्त क्यों नहीं आए थे मुझे शाबाशी देने के लिए? ये लोग कहाँ थे कि जब मैं गर्मी में फ्रिज में पानी पिला रहा था ठंडे में, और आज तक पिला रहा हूँ? ये लोग कहाँ थे जब मैं कंबल बांटता हूँ, जब मैं खाना बांटता हूँ, जब मैं चावल बांटता हूँ, जब मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड और अपने बंगाल और अपने ईमान, अपने कौम का नाम रोशन करता हूँ? ये लोग कहाँ रहते हैं जावेद भाई? मैं टीएलजे यहाँ पर, आज मेरी बहन है, सब है यहाँ पे, तो ये लोग कहाँ रहते हैं? तो आज अगर मैं पूजा कर रहा हूँ और अपना, सबसे बड़ी बात आप देखिए पूरे वर्ल्ड में ये फेमस हो रहा है। आप पूजा कर रहे हैं या करवा रहे हैं? यही बात है, ये पूजा कर, मैं ऑर्गेनाइजर हूँ। मैं वापस से कह रहा हूँ, आई एम नॉट परफॉर्मिंग पूजा। मैं पूजा परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। मैं इनॉग्रेशन के दिन में खड़ा रहूंगा यहीं पर, जितने भी एमिनेंट पर्सनालिटीज आएंगे यहीं आएंगे और मैं भी खड़ा रहूंगा। रिबन भी हो सकता है मैं साथ में हाथ लगा के काटूंगा, मगर उसके बाद जो आरती होगी, उसके बाद जो प्रसाद आएगा, उसके बाद जो भोग आएगा, उसके बाद जो चंडी पूजा होता है, जो रात को जो मुहूर्त निकलती है, वो मैं थोड़ी ना करूंगा। अरे जैसे आप दूर से स्पेक्टेटर होकर देखते हैं, वो भी मैं ही देखूंगा। तौसीफ रहमान साहब, क्या दुर्गा पूजा ऑर्गेनाइज करना मुल्क परस्ती है? नहीं, देखिए दुर्गा पूजा ऑर्गेनाइज करना मुल्क परस्ती में क्या बोल रहा हूँ, कल्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अब मैं आपको बता दूं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं किसी को ताना नहीं मार रहा हूँ। शादियों में हल्दी आपके घर में भी हो रहा है, मेरे घर में भी हो रहा है, मेहंदी आपके घर में भी हो रहा है। हल्दी और मेहंदी में क्या फर्क है? मेहंदी सुन्नत है, हल्दी कहाँ लिखा है? कहीं हल्दी लिखा है? मगर वो हमारा वतन में होता है, वो हमारे हिंदुस्तान में हल्दी होता है। मैं अलीमुद्दीन स्ट्रीट में रहता हूँ, मैं कई बार रात को 3 बजे देखता हूँ कुछ कलसी भराई का प्रोग्राम होता है, तो क्या मैं उनके ऊपर हंसूं? जो दरियाकल में आके इतना बड़ा कलसी सर में लेके कोई देवर का कोई सिस्टम होता है, मैं नहीं हंसना चाहता, बिकॉज आई शुड रिस्पेक्ट देम। ये भी एक कल्चर हो सकता है, बिहार का कल्चर हो, झारखंड का कल्चर हो, बंगाली कल्चर हो, ये मैं कल्चर मैं चाहता हूँ कि मैं भी सीखूं। नहीं, अभी आपने कहा कि हुजूर का कॉल है कि मुल्क परस्ती करो, बिल्कुल करिए, मगर ये क्या, मेरा सवाल ये है कि क्या दुर्गा पूजा ऑर्गेनाइज करना मुल्क परस्ती है? अगर आप किसी ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ माइनॉरिटी हम है, जहाँ माइनॉरिटी हम है और हम अपने हक की बात कर रहे हैं, है ना? आज हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हम माइनॉरिटी है, हमें अपनी हक की बात करनी है। तो मैं जिस एरिया में रहता हूं वहां एक माइनॉरिटी जिसका नाम बिचकूदा, वो अपनी हक की बात कर रहा था, वो फरियाद लगा रहा था कि तौसीफ भाई जो 14 साल पहले बंद हो गया है, क्या मैं पूजा ऑर्गेनाइज, उसके पास फाइनेंशियल स्टैचर नहीं है, उसके पास पैसे नहीं थे। मेरा यही शर्त था कि ठीक है, मैं एज जैसे फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता है, जैसे क्रिकेट ऑर्गेनाइज होता है, जैसे बहुत कुछ होता है ऑर्गेनाइज होता है, तो मैंने कहा कि मैं ये पूजा ऑर्गेनाइज करने को तैयार हूं, बशर्ते एक शर्त पे कि जब पूजा होगा और पूजा की सारी सामग्री से लेकर सब कुछ वो आपका दायित्व, तो पैसा हम दे देंगे, मगर पूजा में आपको बैठना पड़ेगा, भसान में आपको जाना पड़ेगा। कुमार टोली मैं गया था, मैं बुकिंग करने की, आप डिफरेंस देखिए, कुमार टोली का पिक्चर टाइम्स नाउ में भी आया, फेमस हो चुका है सब कुछ कि मुसलमान कर रहा है। मैं कुमार टोली गया था बुक करने के लिए, अब जो मूर्ति आएगी वो मैं नहीं ला रहा हूं, मूर्ति लाने के लिए वो लोग जाएंगे, जब भसान होगा मैं नहीं जा रहा हूं। भसान के लिए सारा सामग्री जितनी भी चीजें हैं वो लोग करेंगे, ला कर देना, ऑर्गेनाइज करना, सेटअप करना, वो हमारा काम है। आप मुझे ये बताइए, मैं भी एक दल से जुड़ा हुआ हूं, आज लाखों खर्चा करते हैं हम एक नेता के लिए, पंडाल बना रहे हैं, स्टेज बना रहे हैं, खाना बर्बाद कर रहे हैं, वो भी तो साला हराम है। अरे वो भी तो हराम है। अल्लाह तो कहता है कि अल्लाह से मांगिए, 5 वक्त नमाज में बैठिए। तो ये सारे जो नेता के साथ जो पैर दबा रहे हैं, यहाँ दबा रहे हैं, वहां दबा रहे कि मेरा वो देख लीजिए, ये देख लीजिए, तो ये भी तो हराम है। तो किस हरामियत से बचिएगा आप? कहाँ जाइएगा, क्या करिएगा? इसी के लिए मैंने कहा वतन परस्ती, कि अगर आपके बाशरे में एक माइनॉरिटी अगर कोई रहता है, उसको किसी चीज की जरूरत है, तो जैसे हम हिंदुस्तान में चिल्ला के कह रहे हैं कि मुसलमान को किसी चीज की जरूरत है, इसी के लिए मैं भी कह रहा हूं 30 नंबर में एक बंगाली रहता है, हमें उसको अपने साथ लेके चलना चाहिए। एंड फॉर दैट आई फील आई एम अ प्राउड मुस्लिम, माशाअल्लाह। तौसीफ साहब, आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं जी, उस पार्टी में ज़्यादातर जो देखा जा रहा है, मुस्लिम लीडर्स, वो उसी लीडर्स को वो देखते हैं कि जो अदर्स कम्युनिटी के साथ चलते हैं। तो क्या लगता है आप वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं? आने वाले वक्त में क्या आप लोगों को भी अलग अलग जगहों से मौका मिलेगा चुनाव के मैदान में आने के लिए? ये दुर्गा पूजा ना मैं
टीएमसी के लिए कर रहा हूँ, मैं किसी के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं दुर्गा पूजा, आप स्पोक्स पर्सन रहे हैं टीएमसी। मैं दुर्गा पूजा एक ही शख्स के लिए कर रहा हूँ जो 30 नंबर अलीमुद्दीन स्ट्रीट में वो फैमिली रहती। मैंने अगर मिलाद करवाया अपने मोहल्ले में तो मैंने अल्लाह के लिए करवाया। मैंने अगर कुरान खानी करवाया तो अल्लाह के लिए करवाया, अल्लाह के ज़ात के लिए कराया। अगर तौसीफ रहमान ने 30 बच्चों को किसी कॉलेज में दाखिला करवाया है लास्ट 6 साल से, तो उन बच्चों के लिए करवाया। क्या एक मुझे कोई बता दे कि मैंने आज तक उन बच्चों का नाम लिया हो? आज जो पूजा करवा रहे हैं क्या भगवान के लिए करवा रहे हैं? जी नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं कि उस माशरे में एक माइनॉरिटी रहता है जिसने मुझे आके पुकारा कि क्या तौसीफ भाई आज मुसलमान एरिया में पूजा नहीं हो सकता। हम आज ये चिल्ला रहे हैं ना कि यूपी में अजान होने से रोका जा रहा है, देवबंदी को मारा जा रहा है, वहाबियों को मारा जा रहा है, सुन्नियों को मारा जा रहा है, तो क्या ये हम रिपीट करें अलीमुद्दीन स्ट्रीट में कि एक हिंदू वहां रहता है उसको मारा जाए, एक हिंदू वहां रहता है उसको सप्रेस किया जाए, एक हिंदू वहां रहता है कि उसको चपत्ती दे दिया जाए? नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर एक हिंदू हमारे साथ रह रहा है वो तो हमारा भाई है। यहाँ पर पंकज दा रहते थे, मिठू दा रहते थे, दिलीप दा रहते थे, ये चले गए और ये लोग। और आपको मैं बताऊं जब मैं छोटा था तो ये सारा जो पूजा मैं खुद देखता था, यहाँ पर आके मैं भी बैठा करता था। अब बड़ा हो गया तो पूजा बंद हो गया था। तो ये जो 4 शख्स का मैंने नाम लिया, दिलीप दा, मिठू दा, पंकज दा, ये चंदा किससे उठाया करते थे? यही 30 नंबर के माशरे के लोगों से उठाया करते थे चंदा, तभी जाके पूजा होता था। तो ये तो एग्जाम्पल है और आप सबको प्राउड फील करना चाहिए। जो ऑर्गेनाइजर है इनके बारे में बताइए। देखिए, जिनके बारे में कह रहा था कि हमारे माशरे में जो हमारे मोहल्ले में जो एक जो बंगाली फैमिली जो काफ़ी साल से रह रही है, इनके फादर जो हैं बिचकूदा, यही ऑर्गेनाइज किया करते थे। पहले चंदा उठाया करते थे, उसी मुस्लिम मोहल्ले से ही चंदा उठाया करते थे। तो खैर वो पूजा जब बंद हो गया तब इसी की फैमिली से बात करके इन्होंने कहा कि 14-15 साल हो गया है, हमें भी कुछ शौक है, क्योंकि आप भी बचपन से देखते थे आप पूजा होता है। तो रेस्ट जो है आप थोड़ा इनसे सुन लीजिए क्या है। क्या कहेंगे जिस तरह से तौसीफ रहमान आज आपके साथ खड़े हैं और ये खास जो अलीमुद्दीन स्ट्रीट है वो मुसलमानों के मोहल्ला है और आप यहाँ पे रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ज़रूर, पहले चीज़ तो आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग इतना दूर आए, इस चीज़ को कवर करें, बहुत खुशी हुआ। तो ये पूजा जो आप देख के जब पीछे पंडाल लगा, ये पूजा बहुत पहले से हुए आ रहे हैं, अराउंड 1960-70 से होते हुए आ रहे हैं। लास्ट 15 सालों से बंद था। लास्ट 15 सालों से बंद था और हम बहुत छोटे थे। इनफैक्ट हमको याद भी नहीं उतना, हम आई थिंक 5 years होंगे, उतना छोटे थे। उस टाइम बंद हो गया। तो ऑलमोस्ट 15 years बंद था, क्योंकि एक्चुअली हम लोग के एरिया में जो है अलीमुद्दीन स्ट्रीट में तो बहुत सारा बंगाली फैमिलीज थे, लेकिन आस्ते आस्ते उन लोग वर्क के लिए, पढ़ाई के लिए शिफ्ट हो गए, सब बाहर चले गए। तो हार्डली अभी 1 और 2 ही हिंदू फैमिलीज है। सो इट्स मेजॉरिटी जो है हम लोग का जो मुस्लिम भाई लोग है, एवं हम लोग को ऐसे कुछ लगता है बिकॉज वी आर अ फैमिली, बिकॉज ये बंगाल क्या बताते हैं कि कम्युनल हार्मनी। बांग्ला से बोलो ना। सो बंगाल इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स कम्युनल हार्मनी। जो इतना जो प्यारा बॉन्डिंग है, ये क्लासिक एग्जांपल आप देख सकते हैं। तो बंगाल तौसीफ रहमान आपके साथ खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत मतलब एक तो ब्लेसिंग है, हम मानते हैं कि एक हम लोग का जो तौसीफ सर इधर खड़े हैं, हम लोग के साथ जो खड़े, हम लोग के पास जो खड़े हैं, बोले कि जो पूजा को रिवाइव किए कि ये मैटर नहीं करता कि वो कौन सा रिलीजन है, बिकॉज रिलीजन जो हम लोग का है वो हम लोग का सेकेंडरी है। हम लोग का पहला जो आइडेंटिटी क्या है वो है हम लोग बंगालीज है, हम लोग इंडिया के, हम लोग भारतवासी है। तो वही चीज़ सर हम लोग को और अच्छे से बताए कि सर खुद मुस्लिम कम्युनिटी के होते हुए भी ये पूजा को रिवाइव किए। ये चीज़ मतलब जो अनएक्सपेक्टेड है, जो एक तो मिरेकल, हम पहले ही बोलते हैं, जो एक तो मिरेकल है कि इतना सुंदर से एक तो इनिशिएटिव, इतने सुंदर से इससे क्या मैसेज जाने वाला है? इससे बहुत सुंदर ये मैसेज यही बताते हैं कि एक तो कोट भी है जो हम लोग का चीफ मिनिस्टर बोला था कि धर्मो जात जार उत्सव सवार, मतलब धर्म जो है वो अपना अपना है, लेकिन जो फेस्टिवल्स है वो सबका है। एंड दुर्गा पूजा एज वी ऑल नो इट्स अ कल्चरल फेस्टिवल। तो इससे ये पता चलता है कि बंगाल जो पहले भी ये बॉन्डिंग था, हिंदू मुस्लिम बॉन्डिंग, नॉट ओनली हिंदू मुस्लिम, सब रिलीजन में देखेंगे एक तो बॉन्डिंग है, बहुत प्यार से एक दूसरे घर में जाते हैं, खाते पीते सब कुछ करते हैं। तो यही तो क्लासिक एग्जाम्पल है कम्युनल हार्मनी क्या होते हैं, एक तो बॉन्डिंग क्या होते हैं और यूनिटी क्या होते हैं, ब्रदरहुड क्या होता है। आई थिंक दैट्स अ सुपर एग्जाम्पल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिन सेन है, मैं अलीमुद्दीन स्ट्रीट में रहता हूँ, तौसीफ एरिया में। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। लोगों का कहना है तौसीफुर रहमान साहब जो ये काम कर रहे हैं, तौसीफ रहमान साहब ये काम कर रहे हैं टीआरपी के लिए, अपने पॉपुलैरिटी के लिए, उनसे क्या कहेंगे? ठीक है, अगर उनका यही सोच है तो कोई बात नहीं, उनको भी अल्लाह उनको हिदायत दे और मेरे तरफ से उनको बेस्ट ऑफ लक है। मगर ये टीआरपी जो है ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह का एहसान इतना है कि 365 दिन रहता है।
और इंशाल्लाह ये 365 दिन चलता भी रहेगा, क्योंकि तौसीफ रहमान एक दिन तो निकलता नहीं है, मेंढक तो है नहीं कि बरसात में निकलेगा। और तौसीफ रहमान के बारे में कुछ जानना है तो गूगल कर ले, चाहे जनवरी से लेकर दिसंबर तक कुछ ना कुछ गरीबों के साथ हम खड़े ही। कोई मसला नहीं। बहुत बहुत Skin glows in two ways: A, using filters, or B, water. Bahamas. Feel the freshness of water all over again. अब मोबाइल एक्सेसरीज को लेकर नहीं होगी कोई भी ट्रबल, क्योंकि UNI की हर प्रोडक्ट है बिल्कुल अफोर्डेबल। खरीदिए मोबाइल फोन कवर्स, नेक बैंड्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, चार्जर्स और पावर बैंक जैसी ढेर सारी एक्सेसरीज सिर्फ और सिर्फ UNI की। UNI, बॉर्न टू विन, इंडिया की ब्रांड, इंडिया के लिए। बहुत अच्छा लगता है जब कोई परेशानी लेकर खुशियां बांटे। उसी तरीके से आया है अक्की कंप्यूटर्स। आपके पुराने लैपटॉप या कंप्यूटर को लेकर के वी कैन गिव यू द फ्रेश वन, और यू कैन बाय द सेकेंड हैंड बजट फ्रेंडली कंप्यूटर्स फ्रॉम अक्की कंप्यूटर्स, जहां आपको सिर्फ लैपटॉप या यूज कंप्यूटर्स ही नहीं, उनके पार्ट्स और बहुत सारे वैरायटीज भी मिलेंगे। प्लीज विजिट अक्की कंप्यूटर्स एज सून। UNI presents Wow Series Leather Flip Mobile Cover. Imported high quality material and sophisticated craft. Precise magnetic lock. Pockets for card holder. Available in 5 attractive colors. UNI, born to win. We protect your mobile.